गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी विद्यार्थियों का हिंदी कक्षा में स्वागत है। आज हम हिंदी व्याकरण में सर्वनाम पाठ पढ़ेंगे। सभी विद्यार्थी अपनी हिंदी व्याकरण किताब निकाल लीजिए, पेज नंबर 73 पर आ जाइए। पाठ 14 सर्वनाम। सभी विद्यार्थी चित्र ध्यान से देखिए, पढ़िए और समझिए। शेखर वर्मा के परिवार में माता पिता व एक बेटी है। उनकी पत्नी बाहर रहती है। उनकी बेटी बहुत चंचल है। उनके माता पिता प्रतिदिन व्यायाम करते हैं। उन्हें टीवी देखना बहुत पसंद है। तो बच्चों, उपर्युक्त अनुच्छेद में शेखर वर्मा के स्थान पर उनकी, उनके, उन्हें शब्दों का प्रयोग हुआ है। ये सभी शब्द सर्वनाम हैं। सर्वनाम का अर्थ है सबका नाम। इसका प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है। तो बच्चों, सर्वनाम किसे कहते हैं? संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा है प्रश्नवाचक सर्वनाम, पांचवा है संबंधवाचक सर्वनाम, छठा है निजवाचक सर्वनाम। तो सबसे पहले हम पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में पढ़ेंगे। पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? बोलने वाले, सुनने वाले तथा जिसके विषय में बात होती है उनके लिए प्रयोग किए जाने वाले सर्वनाम शब्द पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे हम तुम कल घूमने चलेंगे, वह स्कूल क्यों नहीं आया। उपर्युक्त वाक्यों में हम, तुम, वह शब्द सर्वनाम है जो क्रमशः बोलने वाले, सुनने वाले तथा किसी अन्य के विषय में बता रहे हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है बच्चों, पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। पहला है उत्तम पुरुषवाचक, दूसरा है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, तीसरा है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। तो सबसे पहले हम उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में पढ़ेंगे। इस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता अथवा लेखक अपने लिए करता है। जैसे मैं कल दिल्ली जाऊंगा, मैंने उसे धोखा नहीं दिया। ठीक है बच्चों, उत्तम पुरुष किसे कहते हैं? इस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता अथवा लेखक अपने लिए करता है, उसे हम उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब हम पढ़ते हैं दूसरा, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? इस सर्वनाम शब्द का प्रयोग सुनने वाले के लिए किया जाता है। जैसे तुमसे कुछ काम था, तुम कहीं जा रहे हो। यह किसके लिए प्रयोग हो रहा है? यह सर्वनाम शब्द का प्रयोग सुनने वाले के लिए किया जाता है। ठीक है बच्चों, अब हम पढ़ते हैं थर्ड पॉइंट, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। इस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता या श्रोता किसी अन्य व्यक्ति के लिए करता है। जैसे इनसे कहिए आप घर जाएं, उसे कुछ मत कहो। इसका प्रयोग कहाँ होता है? इस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता या श्रोता किसी अन्य व्यक्ति के लिए करता है, उसे हम अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम सर्वनाम के दूसरे भेद पर आते हैं। दूसरा भेद है निश्चयवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु अथवा घटना की ओर संकेत करे उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह मेरी बहन है, वह किसका घर है। उपर्युक्त वाक्यों में यह वह निश्चयवाचक सर्वनाम है क्योंकि ये बहन तथा घर की ओर संकेत कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, अब हम थर्ड पॉइंट पर आते हैं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जिस सर्वनाम शब्दों में किसी निश्चित व्यक्ति अथवा वस्तु का बोध न हो उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे उदाहरण में हम देख लेते हैं, बाहर कोई खड़ा है, दूध में कुछ गिर गया है। उपर्युक्त वाक्यों में कोई कुछ सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति अथवा वस्तु का ज्ञान नहीं हो रहा है, इसे हम क्या कहेंगे? अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहेंगे। फोर्थ पॉइंट पर आते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं।
उदाहरण देख लेते हैं। आपको किससे मिलना है? आप क्या बना रही हैं? उपयुक्त वाक्यों में किससे क्या सर्वनाम शब्दों से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, अतः ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। ठीक है बच्चों। 5th पॉइंट पर आते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम वाक्य में आए दूसरे संज्ञा या सर्वनाम शब्दों में संबंध बताने के लिए प्रयोग किए जाते हैं उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो सोता है वह खोता है, जो जीता वही सिकंदर। उपयुक्त वाक्यों में जो, वह, जो, वही सर्वनाम शब्द आपसी संबंध का बोध करा रहे हैं, इन्हें हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। 6th पॉइंट, निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कर्ता के अपनेपन के लिए होता है उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग व्यक्ति स्वयं के लिए करता है उन्हें हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण, हमें अपना काम खुद करना चाहिए, मैं स्वयं चला जाऊंगा। उपयुक्त वाक्यों में खुद और स्वयं शब्द निजवाचक सर्वनाम है। ठीक है बच्चों। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, सर्वनामों की रूप रचना। संज्ञा शब्दों की भांति ही सर्वनाम शब्दों की भी रूप रचना होती है। सर्वनाम शब्दों के प्रयोग के समय जब इनमें कारक चिन्हों का प्रयोग करते हैं तो इनके रूप में परिवर्तन आ जाता है। वचन और कारक के अनुसार सर्वनाम अपना रूप बदलते हैं। किसके अनुसार अपना रूप बदलते हैं? वचन और कारक के अनुसार सर्वनाम अपना रूप बदलते हैं। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम मैं, कारक कर्ता। एक वचन में क्या प्रयोग होता है? कर्ता में मैं, मैंने। और जब बहुवचन हो जाता है हम, हमने का प्रयोग किया जाता है। कर्म कारक में एक वचन जब होता है सर्वनाम तो हम क्या प्रयोग करते हैं? मुझे, मुझको। और जब ये बहुवचन में परिवर्तन हो जाता है हमें, हमको शब्द का प्रयोग किया जाता है। करण कारक में मुझसे, मेरे द्वारा। बहुवचन में हमसे, हमारे द्वारा। संप्रदान कारक में उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम मैं के लिए जब हम प्रयोग करते हैं संप्रदान में एक वचन जब शब्द प्रयोग होता है सर्वनाम में मुझको, मेरे लिए। जब बहुवचन में इसका प्रयोग होता है तो क्या बन जाता है? हमको, हमारे लिए। अपादान कारक मुझसे अलग होना, हमसे अलग होना। मुझसे ये क्या होगा? अलग होना। इसका एक वचन होता है मुझसे और जब ये बहुवचन में परिवर्तन हो जाता है तो यहाँ पर परिवर्तन होकर क्या बनता है? सर्वनाम रूप हमसे। ठीक है बच्चों। वचन और कारक के अनुसार क्या हो जाते हैं? सर्वनाम शब्द अपना रूप बदल लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर कारक है अपादान। अपादान कारक से एक वचन जब सर्वनाम में रूप बदल ले रहे हैं तो क्या आ जा रहा है? मुझसे। ठीक है बच्चों। और बहुवचन में हमसे। संबंध कारक में जब सर्वनाम अपना रूप बदल लेता है तब क्या आता है? मेरा, मेरी, मेरे। और जब बहुवचन के अनुसार सर्वनाम अपना रूप बदलते हैं हमारा, हमारी, हमारे। अधिकरण कारक में जब एक वचन रूप बदलते हैं सर्वनाम शब्द तब होता है मुझ में, मुझ पर। और बहुवचन में जब सर्वनाम शब्द अपना रूप बदलते हैं हम में। तो बच्चों अभी आपने क्या देखा? अभी आपने देखा वचन और कारक के अनुसार सर्वनाम अपना रूप बदलते हैं, सर्वनामों की रूप रचना देखी। इसी तरह आपको मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम के कुछ उदाहरण दिए गए हैं जिसे आपको क्या करना है? पेज नंबर 75 और 76 को पढ़ना है। ठीक है बच्चों। तो स्टूडेंट्स इसी के आधार पर आपको असाइनमेंट दिया जाएगा जिसे पूर्ण करके आपको कल शाम 5 बजे से पहले जमा करना होगा। धन्यवाद।